दोस्तों नमस्कार। कैसे आप लोग सब स्वस्थ और अच्छे होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे माइंड सेट में होती है वो क्या होती है कि हम परफेक्ट नहीं होते, या ऐसा मान लेते हैं कि हम किसी भी फील्ड में परफेक्ट नहीं हैं। वी आर नॉट परफेक्ट एट ऑल। और जब तक हम परफेक्ट नहीं होंगे तब तक हम कोई काम शुरू नहीं करेंगे। अब हम परफेक्शन का वेट कर रहे हैं कि सारी कंडीशन ऐसी होनी चाहिए, इतना फाइनेंस होना चाहिए, इतना ऐसी हमारी फिजिकल कैपेसिटीज़ होनी चाहिए, ऐसी हमारी सराउंडिंग होनी चाहिए, तो हम काम की शुरुआत करेंगे। एक्चुअली परफेक्शन जो है, पूर्णता, इस पूरे वर्ल्ड में कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है। किसी फील्ड में आप मेरे से ज़्यादा परफेक्ट हो सकते हैं, किसी फील्ड में कोई और आपसे ज़्यादा परफेक्ट हो सकता है। लेकिन बात शुरुआत करने की कि वी डोंट वांट टू डू बिगन, हम शुरू ही नहीं करना चाहते। और जो आदमी शुरू ही नहीं करना चाहता वो अंत कैसे करेगा? तो ये लाइफ एक जर्नी है, जीवन एक यात्रा है, और इन्फिनाइट की तरफ यात्रा है, अनंत की तरफ यात्रा है। आप अपने टाइम का सही मैनेज करके और प्रैक्टिस करके उन सब चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं जो आप लगातार सोच रहे हैं। बशर्ते क्या कुछ चीज़ों के बारे में आप कंसिस्टेंटली सोच रहे हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। अब परफेक्शन आपका किसी अलग फील्ड में हो सकता है, किसी और का किसी और फील्ड में हो सकता है, लेकिन आपकी कंसिस्टेंट सोच जो है, थिंकिंग है, वो नहीं गिरनी चाहिए। अगर आपकी थॉट गिर गया, विचार गिर गया, क्योंकि जैसे ही हम कोई संकल्प लेते हैं कि हमने ये काम करना है, उसी टाइम ये वर्ल्ड उस संकल्प को मैटेरियलाइज करना शुरू कर देता है। ठीक है ना? कि जैसे फिल्मों में एक डायलॉग है कि जब भी हम कुछ बात की ठान लेते हैं तो पूरी कायनात उसको करने में लग जाती है। तो जब भी हम कुछ सोच बनाते हैं तो हमारी पूरी सृष्टि हमारी सोच के साथ लग जाती है। लेकिन सोच के साथ एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि आपके राइट गोल्स, आपके सही उद्देश्य ही पूर्ण हो सकते हैं जो इस वर्ल्ड के लिए हेल्पफुल है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। तो दोस्तों, परफेक्शन का वेट न करके हम उस काम की शुरुआत कर दें, जिस लेवल पर हैं उस लेवल पर शुरुआत कर दें। मैंने लाइफ में, मेरा ऑब्जर्वेशन है कि बहुत से लोग मैंने देखे हैं, अभी मेरा ऑब्जर्वेशन है कि वो छोटा छोटा काम कर रहे थे और आज वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कभी सोचा नहीं, अपने संकल्प को गिरने नहीं दिया और धीरे धीरे परफेक्शन आता चला गया। तो परफेक्शन एक टाइम बीइंग प्रोसेस है। परफेक्ट होने में आपको टाइम लगेगा और वो टाइम आपको लगातार देना पड़ेगा इस वर्ल्ड को और अपने ऑब्जेक्ट्स को। अब जैसे एक आदमी से हमारा कोई रिलेशन है, किसी भी लेवल का रिलेशन हो सकता है, बेसिकली दैट इज नॉट परफेक्ट रिलेशन। तो हम उस आदमी से परफेक्ट होने की आशा कर रहे हैं। अरे भाई, जब आप अपने में परफेक्ट नहीं हो तो वो अपने में परफेक्ट कैसे हो सकता है? सबके परफेक्शन लेवल और लिमिटेशंस अलग अलग है। कोई आदमी बहुत सेल्फिश है, उसका सेल्फिशनेस में परफेक्शन है। कोई आदमी बहुत काइंड हार्टेड है तो उसका काइंड हार्टेडनेस में परफेक्शन है। तो सबके अलग अलग परफेक्शन है।
तो दोस्तों, जो भी आप करना चाहते हो, जो आपके राइट डिसीजंस हैं, अच्छे गोल्स हैं, उनको सबसे पहले नोटबुक पर लिखना। हमने लिख लिया, अब हम उस तरफ चल पड़ते हैं। हमारे पास उस लेवल की नॉलेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास उस लेवल की फाइनेंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास उस लेवल की टीम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आप चल पड़ो। जैसे ही आप चलोगे, वैसे ही वो चीज़ मैटरलाइज होगी। नेचर का जो परमाणु ढांचा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, वो आपको हेल्प करना शुरू कर देगा। कोई ऐसी बुक प्रोवाइड कर देगा, कुछ ऐसे लोग प्रोवाइड कर देंगे, कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिलनी शुरू हो जाएगी। उसे बोलते हैं यूनिवर्सल हेल्प। तो सिंगल डे में कोई परफेक्शन नहीं आता। जब काम करते रहते हैं तो परफेक्शन आना शुरू होता ही रहता है। ठीक है। अब कोई स्पीच देने में बहुत एक्सपर्ट है, वो अपने स्पीच से अट्रैक्ट करता है। अब परफेक्शन कब आएगा, आप पूर्ण कब होंगे? तो इसका बड़ा बेस्ट एग्जाम्पल है कि सबसे पहले आप अपनी कैपेसिटी को देखिए, आप कर क्या सकते हैं। ठीक है ना। लोगों ने तो अपनी कैपेसिटी भी नहीं देखी। विकलांग लोग थे, स्पोर्ट्समैन बने, लंगड़े लोग थे, बहुत तेज दौड़े, ओलंपिक्स में गए, मैराथन दौड़े। तो उनका क्या था, एक दिन में परफेक्शन किसी का नहीं आया। बड़े उन्होंने उस पर टाइम लगाए और विचार को नहीं गिरने दिया। किसी भी स्थिति में वो चले गए, गिर गए, दुर्घटना हो गई, फाइनेंशियल डिजास्टर्स हो गए, 10-10, 20-20, 50-50 करोड़ के नुकसान हो गए, बैठ गए, लेकिन फिर उठ के चल पड़े। आपने देखा होगा, एक बड़ा आदमी होता है, उसका 10-20, 50 करोड़ का नुकसान हो जाता है, और फिर उसके बाद भी फिर 50 करोड़ कमा लेता है। एक आदमी ऐसा है जिससे घर नहीं चल रहा है। तो क्यों? कि उसका माइंडसेट उस 50 करोड़ के लिए बना हुआ है, या उसने अपने माइंडसेट को 50 करोड़ तक बना लिया है। लॉस होते ही वो खड़े हो जाते हैं। अब लॉस भी क्या होता है कि हमेशा कॉन्ट्रेरी थॉट्स हमारे माइंड में चल रहे होते हैं कि आज हमारी जो कंडीशन चल रही है, कल हो सकता है कि वो ना चले। तो माइंड को बार बार ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि यार सक्सेस तो आ गई है, लेकिन मेरा कहीं एक्सीडेंट हो गया, मैं कभी बीमार पड़ गया। तो बहुत लंबे समय से हम प्रोग्राम कर रहे हैं, और वो प्रोग्रामिंग माइंड में बैठ रही है। तो वो जो प्रोग्रामिंग है, उसको भी परफेक्शन तक जाना है, और जो आप अच्छा सोच रहे हैं, उसको भी परफेक्शन तक जाना है। तो अब जो आपकी निगेटिवनेस है, जो माइनस वाले थॉट्स हैं, और एक आपके प्लस वाले थॉट्स हैं, तो प्लस वाले भी पूर्ण होने हैं और माइनस वाले भी पूर्ण होने। तो पहले तो माइनस सोचना बंद कर दो, और किसी भी स्थिति में है, कहीं पर भी है, अपने काम को शुरू कर दो। सबसे पहले कोई काम शुरू करने से पहले वो काम कहाँ आता है? हमारे माइंड में आता है, हमारे मन में आता है कि मुझे ये चीज़ करनी है। लेकिन जब भी नेचर में किसी पाथ को आप फॉलो करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी जाइंट्स हैं, चारों तरफ आपके एनर्जी जाइंट्स हैं, एनर्जी वैम्पायर्स हैं, जो आपकी ऊर्जाओं को सूख जाते हैं। तो आपको अपनी ऊर्जा का स्तर उनसे ज़्यादा करना पड़ेगा। दूसरा क्या है? कम्युनिकेशन। आप अपने से कैसे बात कर रहे हैं, आप बाहर कैसे बात कर रहे हैं, मैटर नहीं करता है। बाहर तो सबसे बात करते हैं, अपने से कैसे बात कर रहे हैं? क्या अपने को हम बहुत सक्सेसफुल समझ के बात कर रहे हैं, या अपने को बहुत नॉलेजेबल समझ के बात कर रहे हैं, या हम बहुत रिजिड हैं अपने में कि हमें जो करना है सो हमें करना है, आपको जो करना है सो आप करो। तो जब हम अपने आप में रिजिड हैं, हमारा जो इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम है, आंतरिक रूप से जो बात हम सोच रहे हैं और हमारे प्रयास और बाह्य रूप में वही दिखाई दे रही है, उसके बाद नेचुरल प्रोसेस है कि पूर्णता आनी धीरे धीरे शुरू हो जाएगी, अपने आप शुरू हो जाएगी।
और आपको इस वर्ल्ड में बिना कुछ किए मिलता ही नहीं। कोई आदमी सोच रहा है कि बिना कुछ किए मिल गया, तो इस वर्ल्ड में कोई कोइंसिडेंस नहीं होता कि कोइंसिडेंस है अपने आप हो गया, ठीक है ना। हर चीज़ के पीछे एक कार्मिक थ्योरी काम करती, ठीक है। तो हमें उन कॉजेज को जानने की ज़रूरत है कि आज सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्या है कि टाइम, कि हमने अपना टाइम आज के दिन कहाँ कहाँ वेस्ट किया, और शाम को ये एनालाइज करना है कि जो हमने टाइम वेस्ट किया उसमें उपयोगी कितना था और अनुपयोगी कितना था, कितना हमने यूजफुल टाइम जो हमारे उद्देश्यों के प्रति समर्पित था, कि हमने अपनी नॉलेज को अपडेट किया, हमने कोई ऐसी चीज़ देखी, हमने कुछ ऐसा सोचा। अब थोड़े दिन में देखेंगे कि आप जैसे ही संकल्पित हुए और आपने कुछ दिन काम किया, और आप देखेंगे अपने आप रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। तो कोई रास्ता अपने आप नहीं खुलेगा, कि मैं नसीब को बहुत नहीं मानता, जहाँ तक मेरी थ्योरी है, लेकिन एक चीज़ को बहुत मानता हूँ, हार्ड वर्क को। हमेशा हार्ड वर्क पे मैंने ध्यान दिया है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ एक चीज़ हमेशा करनी है, उससे परफेक्शन जाता है हार्ड वर्क के साथ, कि यू आर ऑलवेज अपडेटिंग योर सेल्फ। क्या आप हमेशा अपने आप को थोड़ा सा ऊंचा उठा रहे हैं, ऊपर उठा रहे हैं? आज के दिन आपने अपने को कितना ऊंचा उठा लिया, उस डायरेक्शन में आपका परफेक्शन लेवल कितना बढ़ा, और कल फिर आप उस डायरेक्शन में थोड़ा सा परफेक्शन लेवल बढ़ाएंगे, और नेक्स्ट डे आप और परफेक्शन लेवल बनाएंगे। तब आपके ड्रीम्स कम्स इनटू रियलिटी। लेकिन हर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े विचार, बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े साइंटिस्ट, शुरुआत 1% से ही होती है। 1%, 2%, और परफेक्शन आता था। अगर हमारी स्पीड विगरस है, विगरस का मतलब बहुत तेज है, तो परफेक्शन भी तेजी से आएगा। लेकिन क्या होता है कि उसके लिए हमें कोई अपने से ज़्यादा बड़े आदमी की गाइडेंस चाहिए होती है। अगर कोई मेंटरेशन या मेंटर मिल जाए, ऐसा लाइफ में कम होता है कि आज के टाइम पे कोई आपको मेंटर मिल जाए, क्योंकि आजकल लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ का बेनिफिट देखते हैं। तो किताबें आपकी बेहतर दोस्त हो सकती हैं मेरे हिसाब से। वो आपको ज़्यादा कुछ दे पाएंगी बजाय मेडिटेशन लेने की, ठीक है ना। तो अपडेट करने के लिए क्लासेस लीजिए, और उस फिर 24 आवर्स उस उद्देश्य से हट के कुछ सोचिए मत, क्योंकि भगवान ने कह रखा है तथास्तु, तू जैसा सोचता है मैं वैसा ही कर देता हूँ, ठीक है। तू जो सोचेगा उसका नियम है तथास्तु। अच्छा सोचेगा अच्छा कर देगा, खराब सोचेगा खराब कर देगा। तो जब 24 आवर्स हमारे सोच में वही है, हमारे मन में वही है, और हमारे कर्म में यही है, तो डे बाई डे परफेक्शन आता जाएगा। अब परफेक्शन जब हम छोटे होते हैं तो पेरेंट्स के हिसाब से हमें चलना पड़ता है, ठीक है, और उसके बाद हम बड़े होते हैं तो हम फिर अपने हिसाब से चलते हैं। लेकिन हमेशा क्या होता है कि बड़े लोगों का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है हमसे, लाइफ का नॉलेज और एनर्जी हमारे अंदर ज़्यादा है, और हम सोच लेते हैं एकदम से परफेक्ट हो जाएंगे, एकदम से परफेक्ट हो जाएंगे, अरे ये तो लोग कुछ नहीं जानते। अरे भाई साहब, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, उस फील्ड की नॉलेज एक्यूमुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है, उस फील्ड के लोगों से मिलना पड़ेगा, और कई बार वहाँ से वो चीज़ें नहीं होंगी, ये भी नियम है, नो मिलेगा।
आप गए, वहाँ से नो मिला, फिर गए, नो मिला। तो परफेक्शन लाने के लिए आपको डेडिकेशन करना पड़ेगा। और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है एक, KFC का नाम आपने सुना होगा। KFC एक चिकन बेचता है। जिस आदमी ने KFC बनाया वो 60 इयर्स का रिटायर्ड आर्मी मैन था। और मैं इस बात को कई बार बता चुका हूँ कि वो, उसके पास खाली एक रेसिपी थी चिकन बनाने की, तो वो लगातार 1000-1100 लोगों से मिलता रहा, बात करता रहा, मिलता रहा, बात करता रहा, मिलता रहा, बात करता रहा। अब परफेक्शन नहीं था, लेकिन हर दिन उन्होंने अपने करेज को मेंटेन रखा और लोगों से मिलते रहे। लास्ट में एक आदमी उनके साथ राजी हो गया। वो जैसे ही राजी हुआ, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स, वैसे रेस्टोरेंट, आज बहुत सारे रेस्टोरेंट डेवलप किए और आज KFC इंडिया में भी काम करता है, ठीक है ना। हालांकि मैं थोड़ा सा वेजिटेरियन हूँ, मैं उस पक्ष में नहीं रहता, लेकिन उस आदमी की संकल्प शक्ति की बात करता हूँ। तो आज हम जिन लोगों की वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, वो भी एक दिन में परफेक्ट नहीं बने। भगवान बुद्धा को जब अर्ली एज में ज्ञान की प्राप्ति हुई कि लोग मरते हैं, लोग बूढ़े भी होते हैं, तो एक साइंस ऐसी होनी चाहिए कि इस सब चीज़ों को हम बाहर कर सकें। तो उन्होंने एक सेल्वेशन की साइंस डेवलप की। मन में आया विचार, तो देखो 30 वर्ष का संघर्ष, बहुत सारे गुरुओं से मिले। कोई गुरु कहता ये वाला मंत्र जपो, मंत्र जपते रहते और फिर बोलते यार इससे कुछ हुआ नहीं। तो उनका डेडिकेशन लेवल वो था कि गुरु कहता भाई इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता, अब कुछ आगे जाओ। फिर दूसरे से मिले, फिर वो जो मंत्र बताता, साधना बताता, वो करते। फिर तीसरे से मिलते, वो जो मंत्र बताता, साधना बताता, वो करते। चौथे से मिले, पांचवें से मिले, ऐसे लगातार 30 वर्ष। आप तो एक दिन में परफेक्शन की उम्मीद कर रहे हैं। 30 इयर्स का स्ट्रगल हुआ। 30 इयर्स के बाद किसी मूड ने ये उपदेश दे दिया कि 21 दिन तक एक चावल का दाना खाओ। उन्होंने 21 दिन तक एक चावल का दाना खाया, शरीर जर्जर हो गया, हड्डियां रह गईं। गया, मैं एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। फिर उन्होंने कहा ये सब कुछ नहीं है जो पीछे मुझे लोग, कि उनकी तलाश क्या थी? उनकी तलाश थी परफेक्शन, परफेक्शन एंड पीस, पूर्णता और शांति। अचानक विचार आया, अरे शरीर इतना जर्जर हो गया, 21 दिन मैंने चावल का एक दाना खाया। इस दुनिया में मूढ़ों की कमी नहीं है, कोई कुछ भी बता देता है। 21 दिन बाद जब वो पेड़ के नीचे बैठे, सुजाता नाम की स्त्री, उन्होंने खीर खिलाई, शरीर में ऊर्जा आई, तो वहाँ से सिद्धांत बदला। लेकिन टाइम कितना लगा? 30 वर्ष। अब आप एक उद्देश्य को 5 वर्ष भी देकर तैयार नहीं है, 4 वर्ष भी देकर तैयार नहीं है। उस टाइम आप अपने गोल से डेविएट हो जाते हैं, ठीक है ना। अब सबसे बड़ा चीज़ क्या आती है कि यार इस एम में मैंने 5 साल लगाए, कुछ हुआ ही नहीं। तो वो लोग भी ऐसे सोच लेते हैं कि यार 30 साल मैंने लगाए और परफेक्शन पर नहीं पहुंचा। भाई साहब, परफेक्शन की सर तैयारी चल रही है, अंदर तैयारी चल रही है। जैसे वोल्केनो होता है ना, ज्वालामुखी, वो अंदर उसमें एक रिएक्शन चल रहा होता है। वो समय आने में फटता है तो पूरी दुनिया देखती है कि ज्वालाएं कितनी ऊपर गईं। लेकिन इस प्रोसेस में प्रकृति बहुत लंबा समय लेती है। जिस क्षण आप सोचेंगे, जो सोचेंगे, वो उसी टाइम मैटेरियलाइज होना शुरू हो जाएगा। हाँ, प्रयासों की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है। कहीं पर किसी को प्रयास ज़्यादा करना पड़ता है, किसी को कम करना पड़ता है, ठीक है ना। तो अब जब आप छोटे से झटके में रुक गए, अब आपने मन में संकल्प ये ले लिया कि यार ये तो मैं कर ही नहीं सकता, मैं तो दौड़ते पे गिर गया। ये छोटा बच्चा होता है ना,
उसको कभी गिरने की परवाह नहीं होती। वो गिरता है, होठ फूट जाता है, फिर चलता है, फिर गिर जाता है, लेकिन वो चारों तरफ क्या देख रहा है कि लोग चल रहे हैं। तो उसके मन में संकल्प ये पैदा होता है कि मैं तो लेटा रहता हूँ, छोटा सा हूँ, वही सारे लोग चल रहे कहीं भी पहुँच जाते हैं। तो उसके मन में एक संकल्प है, मैं कितनी बार गिरूँगा, फिर खड़ा होऊंगा, फिर गिरूँगा, फिर खड़ा होऊंगा, और वो एक दिन चलना शुरू कर देता है। अब हम जब से चले हैं इस सृष्टि में, बंदर से चले थे, और बंदर से परफेक्शन आते आते हम आदमी बन गए। और पहले हम प्रकृति के ऊपर पूर्ण तरह से निर्भर थे, फिर हमने प्रकृति को बदलना शुरू किया, और आज हम बहुत प्रकृति को बदल पाए हैं। तो ऐसा कैसे हुआ? उन संकल्पित लोगों की वजह से हुआ जो परफेक्शन का उन्होंने वेट नहीं करा, उन्होंने उस चीज़ को करना शुरू कर दिया। कि होगा कि नहीं होगा इस बारे में वो बरीड नहीं थे। हालांकि आजकल बुक्स कहती हैं कि भाई गोल्स देखो, गोल्स देखो। उनको गोल भी दिखता था, साथ साथ में कर्म भी दिखता था। जैसे दशरथ मांझी का एग्जाम्पल है कि उन्होंने, अपनी वाइफ बीमार थी तो पहाड़ को क्रॉस नहीं कर पाए, तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा पहाड़ काट डालूंगा। और जब उन्होंने फावड़ा उठाया, चीज़ें उठाई, करना शुरू किया, तो लोग हंसे, और धीरे धीरे उन्होंने कुछ वर्ष के प्रयास में पहाड़ को काट दिया। आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और ये और वो, दुनिया भर में उनका नाम है। ये जितने भी मोटिवेशन स्पीकर हैं जो बोल रहे हैं, एक भी क्या दशरथ मांझी के बराबर हो सकता है? तो उन्होंने संकल्प लिया और एक दिन में परफेक्ट नहीं बने। संकल्प लिया, उस संकल्प में वो लंबे समय तक उन्होंने काम किया और परफेक्शन आया। परफेक्शन का सबसे स्लो प्रोसेस, कि कोई प्रोसेस फास्ट नहीं है। आप तेज दौड़ेंगे तो तेज आप 2-4-10 दिन दौड़ेंगे, उसके बाद वो संकल्प गिर जाएगा, फिर आप वहीं खड़े हो जाएंगे जहाँ पर आप थे। तो आपको रात में जरूर असेस करना है कि मैं अपने संकल्प के प्रति कितना आगे बढ़ा, जो मैं पाना चाहता था उसके लिए मैं कितना आगे बढ़ा। स्टूडेंट हैं तो आज मैंने कितनी पढ़ाई करी, अगर कारपोरेट है तो मैंने कितने लोगों को डील किया, और डील करते टाइम कभी कोई आलस तो नहीं आया। ठीक है ना? तो जब आप बहुत सारे लोगों से लाइफ में मिलते हैं तो उनके थॉट समझ में आते हैं आपको, और उनकी एनर्जी समझ में आती है। ठीक है ना? अभी मैं एक आदमी से मिलता हूँ, वो बिल्डर है, और उसका जो है करीब 500 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है। दुबई में ही बिजनेस करते हैं वो, खाली बिल्डिंग डिजाइन का काम करते हैं। ठीक है ना? जैसे शो बनाना किसी चीज़ का। तो 80 ईयर्स के हैं, उनके बच्चे कहते हैं उनको शुगर प्रॉब्लम है, उनको हार्ट की प्रॉब्लम है। बच्चे उनको खाना नहीं खाने देते, ये मत खाओ, वो मत खाओ। वो थोड़ा खाने पीने के शौकीन है, तो वो घर से गाड़ी लेके भाग जाते हैं, संकल्प, परफेक्शन, और साइट्स पे चले जाते हैं, और 80 साल की उम्र पर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ जाते हैं, सीढ़ियों से जहाँ साइट चल रही होती। वो बाहर कुछ खा पी के आते हैं, कुछ नहीं हुआ। ठीक है ना? 80s में भी ही इज हेल्दी। क्यों? कि फिजिकल परफेक्शन की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन आप क्या करते हैं कि पहले दिन जब आप कोई लेक्चर सुनते हैं क्यों या कोई बुक पढ़ते हैं तो एकदम ऊर्जा से भर जाते हैं, लेकिन जब करते हैं तो वो ऊर्जा जो है, जब आपको चलना पड़ता है, करना पड़ता है, तो वो ऊर्जा नीचे आनी शुरू हो जाती है, और आप अगले पल सोच लेते हैं कि आई एम नॉट परफेक्ट, दैट्स वाई आई कांट डू। कि मैं परफेक्ट ही नहीं हूँ तो मैं, और जिसके अंदर बर्निंग डिजायर है, जलती हुई इच्छा है, वो एक दिन सीखते 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 कुछ समय लगेगा, वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, कि बिना टाइम के कोई चीज़ नहीं है। डॉक्टर बनना है तो 4-6 पहले तो कॉम्पिटिशन, नीट की तैयारी करनी पड़ेगी आपको, उसमें खुद को जलाना पड़ेगा। फिर उसके बाद डॉक्टर की जो बुक्स है उनको पढ़ना पड़ेगा, 4-5 साल और जलाना पड़ेगा। उसके बाद आपको डिग्री मिलेगी, तब कहीं क्लिनिक खोल के बैठेंगे,
क्लिनिक खोल के बैठेंगे तो अभी आपको सेवा करनी पड़ेगी, फिर आपको जलाना पड़ेगा, फर्दर स्टडी प्रैक्टिकल जाएंगे। तो आजकल क्या है कि कोई भी आदमी परफेक्ट होना चाहता है लेकिन अपने को जलाना नहीं चाहता, ठीक है ना। अब जैसे मैंने सोचा कि मैं कुछ नॉलेज के फील्ड में करना चाहता हूँ, तो मैं एक अपने कंट्री के लिए कुछ जो मुझे आता है वो बताना चाहता हूँ। तो मेरा टारगेट है कि मैं एक वीडियो फिजिक्स का और एक वीडियो मोटिवेशनल अपलोड कर देता हूँ। ये प्रैक्टिकल बातें हैं, थियोरेटिकल बातें नहीं है कि किसी ने ज़ोर ज़ोर से बोला आई कैन, आई विल, आई कैन, आई विल, आई कैन, आई विल, वो 10-5 मिनट एनर्जी देता है आपको। और जब उस सेमिनार से आप बाहर निकलते हैं, सेमिनार से लेना बुरा नहीं है, लेकिन सेमिनार से बाहर निकलते हैं, एसी हॉल से बाहर निकलते हैं तो बाहर धूप होती है, टेम्परेचर लो होता है, टेम्परेचर हाई होता है और आपको गर्मी लगने लगती है। फिर आपको लगता है बर्फ, कोई गाड़ी से जा रहा है, कोई किसी को बेचारे को बस से जाना पड़ता है, अरे यार टेम्परेचर बहुत हाई। तो जब वो गर्मी और पसीना निकलता है, टेम्परेचर 50 है, टेम्परेचर 45 है, टेम्परेचर 43 है, उस टाइम पे जो मूव करना, कुछ बुक्स पढ़ के और एक एसी उसमें लेक्चर देना, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन इसीलिए लेक्चर देने वाले और करने वाले में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है कि वो लेक्चर सुनता है, उसने कोई अच्छी बात सुनी तो माइंड आपका जो है, जब आप गोल की तरफ बढ़े, उस धीरे धीरे परफेक्शन आता है, धीरे धीरे परफेक्शन आता है। आज के टाइम में लोग ऐसी कोई कीमिया ढूंढ रहे हैं, ऐसी कोई केमिस्ट्री ढूंढ रहे हैं कि चीज़ें जल्दी से हो जाएं। दोस्तों ऐसा कोई रसायन नहीं है जो बना हुआ है जो एक दिन में ही आप ढूंढ लेंगे, कि परफेक्शन आने में इट विल टेक सम टाइम। जैसे मोदी का एक लेक्चर सुना था मैंने, माननीय प्रधानमंत्री जी का, तो ही टोल्ड कि मेरे घर में कोई राजनीति का राग नहीं जानता, ठीक है, नॉर्मल घर से आदमी निकला लेकिन हमेशा अपने को अपडेट किया, हमेशा अपने आप को परफेक्ट किया, हमेशा अपने आप को परफेक्ट किया, श्रावक बन के रहा, आरएसएस में काम किया, वहाँ से भूखे प्यासे, बड़ा लंबी जर्नी, फिर भी कंसिस्टेंट थॉट को मेंटेन रखा और अपने अंदर वो परफेक्शन डेवलप किया कि धीरे धीरे जो प्रधानमंत्री के पद तक, आज वर्तमान में 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ही इज़ ए गुड मैन और बैड मैन, मैं तो आपको सिर्फ बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ये तो प्रधानमंत्री आएंगे जाएंगे, राजनीति रहेगी न रहेगी, आदमी रहेगा नहीं रहेगा, अलग बात है। तो जब हम कंसिस्टेंटली लगातार अपने गोल की तरफ बढ़ते जाते हैं तो परफेक्शन नेचुरली ही अपने आप आएगा। आज कुछ कम, कल और ज़्यादा, उसके आगे दिन और ज़्यादा, उसके आगे और ज़्यादा, ठीक है ना। जैसे मैं था तो आई वॉज इन टीचिंग प्रोफेशन में था, तो मुझे क्या था, वहाँ टीचिंग प्रोफेशन में तो आपको यही होता है कि जिसके यहाँ भी जाते हैं भाई आपको चाय पिलाएगा, नाश्ता पिलाएगा, आदर करेगा, सर सर सर, लेकिन वो मोमेंट्री है। अब बिजनेस करने जाएंगे तो आपको क्या होगा, यू शुड बी वेरी हम्बल, नम्र होने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ आपने सेल करना है अपनी चीज़ों को। एकदम वहाँ जाके बड़ा डिफरेंट अनुभव हुआ। तो मैंने कहा यार मुझे बिहेवियर साइंस नहीं आती, थोड़ा अक्खड़पन है मेरे अंदर, तो मैंने अपने आप को थोड़ा सा डाउन टू अर्थ किया, और डाउन टू अर्थ किया तो आज बिजनेस में मेरा सक्सेस बहुत ज़्यादा है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपसे कि बिना परफेक्शन का वेट करे अपने गोल की तरफ बढ़ते चले जाओ। और ये कई बार मैंने बोला है कि अनपढ़ आदमी का जब परिवार भूखा होता है, लोग परेशान होते हैं, तो वो बिना मोटिवेशन के ही, उसको किसी मोटिवेशन नहीं चाहिए, वो चाय की दुकान खोल के चाय की टपरी खोल के बैठ जाता है, और जो लोग आते हैं उनसे नमस्कार करता है, एक सर्कल डेवलप कर लेता है, और वो सर्कल डेवलप कर उसी में चाय की दुकान है, उसी में उसका घर चलने लगता है। उसने तो कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं देखा, उसमें बर्निंग डिजायर कहाँ से पैदा हुई, उसके बच्चे भूखे थे, दैट्स वाई उसमें बर्निंग डिजायर पैदा हुई, फिर उसने काम करना शुरू कर दिया,
ठीक है, तो सारी साइंस उसके अंदर अपने आप आ गई। 5-10 साल उसने चाय की दुकान की, बड़ा फेमस हो गया। फेमस का मतलब ये नहीं हो गया कि वो कोई प्राइम मिनिस्टर हो गया, लेकिन उसका काम चल रहा है ना, आपसे बेटर चल रहा है। आप बेरोजगार हैं, वो रोजगार है, अंतर आ गया ना। तो उसने परफेक्शन का वेट नहीं करा। तो व्हाट आई वांट टू से, डोंट वेट फॉर द परफेक्शन, काम शुरू करो, ठीक है ना। काम शुरू करो, फिर एनालाइज करो, काम शुरू करो, फिर एनालाइज करो, डिसीजन कहाँ पे गलत हुआ, फिर वो एनालाइज करो। खाली हवाबाजी से काम चलने वाला, हवाबाजी से काम चलने वाला नहीं है। आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता चला जाएगा, फिर परफेक्शन आपका इतना बढ़ जाएगा कि आप जहाँ पे हाथ डालेंगे वहीं पे सोना होगा। लेकिन हम वेट कर रहे हैं, कंडीशंस आइडियल होंगी देन आई विल मूव। ना कभी कंडीशन आइडियल होंगी, ना आप में परफेक्शन आएगा। परफेक्शन भैया डे बाई डे हार्ड वर्क करने से आता है। 20-30-40, ठीक है ना। आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत लोग नए रिचेज इंडिया में आए हैं। पहले रिचेज होते थे केवल जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, आजकल स्पेशलाइज नॉलेज का टाइम है। आपको लग रहा है कि यार वो सुंदर पिचाई को 1700 करोड़ रुपया मिलता है, आप बार बार उसकी बात करते हैं। अरे भाई ये तो देखो व्हाट दैट मैन डिड फॉर दैट परफेक्शन। उस परफेक्शन के लिए उस आदमी ने अपने को कितना जलाया होगा। अमेरिका जैसा क्लेवर कंट्री, अमेरिका बहुत क्लेवर और कनिंग कंट्री है, वो उसको सैलरी दे रहा है तो वो उसकी मजबूरी है। बस थोड़ा सा उन लोगों से मैं ज़्यादा खुश नहीं हूँ। उसका कारण था कि जब इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया तो उन लोगों ने कोई इंडिया के टुवर्ड्स फेवरेबल स्टेटमेंट नहीं दिया। उनको कहना चाहिए था कि हम भारत के साथ हैं। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी कम पसंद आई, लेकिन एज ए वर्ल्डली सक्सेस, सांसारिक उपलब्धि के हिसाब से उनकी उपलब्धि बहुत थी। तो मैं ये कहूँगा सोचें, समझें और उस काम पर अमल करना शुरू कर दें। मिशन की तरह लें उसको। हर मिशन टाइम लेता है, ठीक है। और फेलियर्स तो आएंगे, फेलियर्स के लिए तो मेंटली रेडी रहो। आज यहाँ फेल हो गया, कोई बात नहीं, क्यों फेल हुआ, उस कॉज को फिर एनालाइज करो, फिर उस कॉज को उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करो। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करो। आज ये वाली प्रॉब्लम आई, फाइनेंशियल आई, तो उसको मैं ऐसे सॉर्ट आउट करूँगा, फिर आगे की तरफ उसी डायरेक्शन में बढ़ चलो, ठीक है ना। और इस टाइम इस चीज़ का सबसे बड़ा वर्ल्ड में एग्जाम्पल है कि एक साधारण आदमी अब्राहम लिंकन, हर बात में फेल, 40 साल की उम्र तक फेल, बिजनेस किया तो फेल, हर चीज़ फेल, लेकिन कम्युनिकेशन को बड़ा मास्टर कर लिया और धीरे धीरे परफेक्ट बना दिया। लेक्चर्स हुए, स्पीचेज हुए और वो वर्ल्ड में उनका नाम हो गया। बहुत एनर्जेटिक प्राइम मिनिस्टर थे। हालांकि इस दुनिया में सही लोगों को जीने नहीं देते लोग, मार दिया उसको, लेकिन उसका अचीवमेंट देखो। तो वो परफेक्शन क्या, और कभी अनलिमिटेड बुक्स पढ़ी, कम्युनिकेशनल बुक्स पढ़ी, और इतनी परेशानी कि एक आदमी से उसने कहा बुक पढ़ूंगा, बुक ये बुक मुझे चाहिए, आई वांट टू स्टडी दिस बुक। तो लोग ठीक है, मैं मेरे खेत में काम कर। अगला आदमी नदी में तैर के जाता और बुक को पढ़ता और उस आदमी के खेत में काम करता, 8 दिन काम किया और बुक ले ली। तो हमें वो डेडिकेशन ही नहीं है, बस यही है। या दूसरा क्या है, सेटिस्फैक्शन। एक वर्ड यूज होता है संतुष्टि, जरा से में आपको संतुष्टि मिल जाती है, ठीक है ना। तो सेटिस्फैक्शन लेवल आज जो मिला है उससे सेटिस्फाइड है, लेकिन कल जंप करेंगे डेफिनेटली। क्यों? इस वर्ल्ड में कितने भी आप स्पिरिचुअल लेक्चर सुन लो, कितने भी बातें सुन लो, शायद बिना पैसे के आपका काम नहीं चलेगा। क्योंकि न पहले जैसी लाइफ है कि आप जंगल में रह के गुजारा कर लेंगे। अब तो आपको हर चीज़ इकोनॉमी इस तरह बदल चुकी है, इतनी इन्वेंशंस हो चुकी हैं, इतने खोजें हो चुकी हैं कि आपको हर मोमेंट पैसा चाहिए ही चाहिए। तो वो आपको अर्न करना पड़ेगा, उसके लिए रास्ते संकल्पित रहिए और अपने आप में रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करिए अपडेट करने के लिए। आप परफेक्ट होते चले जाएंगे, ठीक है ना। कोई आदमी ज़्यादा कमा रहा है आपसे, इसका मतलब यही है कि वो आपसे कहीं ज़्यादा परफेक्ट है या उसके रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, तो आपको वो रिसोर्सेज डेवलप करने पड़ेंगे। और एक दिन में कुछ होने वाला नहीं है, मतलब है मेरा है। तो टाइम का सदुपयोग करते जाओ और गोल की तरफ बढ़ते चले जाओ। यही आपको रोज़ अभ्यास करना है। अब वो कई सराउंडिंग कंडीशन पर डिपेंड करता है।
और सराउंडिंग में तो हमेशा ऐसे लोग हैं जो आपको कभी परफेक्ट होने नहीं देंगे। नाइदर दे आर परफेक्ट नॉर दे विल अलाउ यू टू बी परफेक्ट, कि आप भी परफेक्ट हो जाओ। वो तो बस आपको खाली नीचे गिराने का काम करेंगे, लेकिन आपने अपने को ऊंचा उठाना, तो वो आपने देखना है कि कैसे। तो फिर वही है, परफेक्ट करने के लिए आपको लगातार श्रम करना पड़ेगा। तो श्रम दो तरह का है, मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम। शारीरिक श्रम से भी नहीं डरना है और मानसिक श्रम से भी नहीं डरना है, ठीक है ना। तो किसी की बातें इतनी इफेक्टिव होती हैं कि लोग उसकी बात मान जाते हैं और आपकी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपको अपने कम्युनिकेशन को मास्टर करना है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, और थोड़ा आप लोग सपोर्ट करिए। मैं काफ़ी स्टडी भी कर रहा हूँ और मेहनत भी कर रहा हूँ उस डायरेक्शन में कि आप लोगों को कुछ दे सकूँ। तो डेली इतना सा टारगेट मैंने बनाया है। एक फिजिक्स का वीडियो अपलोड कर देता हूँ, एक मोटिवेशनल, जो मेरा समझ में ये, क्योंकि मैं ये कोई वैसा वाला मोटिवेशन नहीं है थियोरेटिकल मोटिवेशन हो, खाली किताबें पढ़ ली। फिजिक्स का बहुत नॉलेजेबल आदमी हूँ, ठीक है ना। और मुझे लाइफ का एक्सपीरियंस है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। हो सकता है कि मेरी बातें आपके लिए लाभकारी हो। नमस्कार।